आप सुन रहे हैं हेमंदा की कहानियाँ। नैनीताल तो नैनीताल ही हुआ श्रृंखला के अंतर्गत आज की कहानी है अजब शहर। नैनीताल तो नैनीताल ही हुआ। आरटीओ कार्यालय हल्द्वानी जाना था गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के लिए। हड़बड़ी में पोस्ट ऑफिस गया एनएससी बनवाने, जो रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक होती है। हमारे छोटे से शहर नैनीताल की विशेषता है कि लोग बड़े सहयोगी हैं। पोस्ट ऑफिस स्टाफ ने बड़ी मदद की और जल्दी से एनएससी बनाकर मुझे दे दी। मन ही मन धन्यवाद करता हुआ मैं हल्द्वानी की ओर भागा। आरटीओ कार्यालय हल्द्वानी पहुंचा तो देखा जेब में तो उतने पैसे ही नहीं हैं। तो फिर शेष दसियों बार बैग की हर जेब टटोली, खुद की हर जेब टटोल दी, लेकिन पैसे थे ही नहीं। अनायासी किसी फिल्मी हीरो सा दिखाई देने वाला सुदर्शन युवक मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। बोला, लगता है सर आपके पैसे कहीं गिर गए हैं। मैं कुछ कहता इससे पहले ही मेरी ऊपरी जेब में कुछ रुपए रखते हुए बोला, लीजिए सर, रखिए तो सही, फिर हो जाएगा। मैं धन्यवाद कहता इससे पहले ही वो भीड़ में गुम हो गया। ये सुखद संयोग ही है कि उसी नवयुवक ने कालांतर में मेरी आवाज में अभिनय किया था हरीश पांडे जी, घनश्याम भट्ट जी द्वारा निर्मित वृत्त चित्र कथा कुमाऊं में। वो नवयुवक है रोहित मेलकानी। रजिस्ट्रेशन की फॉर्मेलिटीज पूरी करवाकर मैं घर लौट रहा था। रास्ते भर मैं सोच रहा था कि वो नवयुवक कौन होगा, मेरे पैसे कहाँ गिरे होंगे। अचानक मुझे ध्यान आया कि हो सकता है कि रुपए डाकघर में गिरे हों। मन ही मन संकोच हो रहा था कि डाकघर स्टाफ ने उतना सम्मान दिया, मदद की, फटाफट काम करवाया। अब उनसे ही जाकर कहूं कि क्या मेरे रुपए गिरे थे, क्या सोचेंगे वो लोग। सुबह कॉलेज जाने की बजाय कदम पोस्ट ऑफिस की ओर मुड़ गए। सभी लोग परिचित ही हुए। मैं बार बार नमस्कार नमस्कार कहकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का प्रयास कर रहा था। किसी की भी कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया जैसी नहीं दिखी। तो अचानक ही तिवारी जी से बात हुई। कैसे आए हैं सर? नहीं, बस ऐसे ही मेरा जवाब था। ना आप कुछ संकोच कर रहे हैं, कुछ छिपा रहे हैं, तिवारी जी बोले। हिम्मत करके मैंने कहा कि भाई साहब, कल कुछ कागज वगैरह तो नहीं गिरे मेरे यहां पर। आप सही सही सच सच बताइए, कुछ और तो नहीं गिरा आपका, पैसे वगैरह? मैंने कहा ना सर, कोई बात नहीं, मैं तो ऐसे ही आ गया था। मैं ऑफिस से बाहर को ही निकल रहा था कि कंधे में तिवारी जी ने हाथ रखा। बोले, आपके पैसे गिरे थे यहाँ पर, 500-500 के नोट थे ना, हमारे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को मिले, हमने सरकारी खजाने में जमा कर दिए। मैंने कहा तो कोई बात नहीं सर। मैं पुनः बाहर आने लगा तो सभी एक साथ बोले, रुकिए तो सही। मैं रुका तो उनमें से एक बोला, एसएसपी साहब के लिए एक अर्जी लिखिए कि मेरा पैसा यहाँ गिर गया था, इतने इतने रुपए थे, इतने इतने के नोट थे, अतः मेरा पैसा मुझे वापस दिलवाने की कृपा करेंगे। जल्दी जल्दी मैंने एक अर्जी लिखी, विद्यालय की ओर भागा क्योंकि 9:15 बज चुका था। मैं इस घटना को और रुपयों को लगभग भूल चुका था कि एक दिन एक व्यक्ति मेरे पास आता है, कहता है कि आपकी अर्जी थी ना रुपए गिरने के बाबत, मैं उन्हीं रुपयों की इंक्वायरी हेतु आया हूं। कॉलेज आना मुनासिब नहीं समझा, अब आप यहां मिले हैं तो यहीं पर काम हो जाएगा।
लोगों ने बताया कि 5 बजे के लगभग वो खुरपाताल जाने वाले स्टेशन पर मिलते हैं, तो मैं यहीं आ गया। अच्छा, थोड़ा किनारे चलिए। आज के समाज ने हमें कितना शंकालु बना दिया है। मैंने डरते हुए संकोच में ही पूछा, भाई साहब क्या कुछ? लगभग डांटते हुए वो बोले कि कम से कम आपसे तो ऐसी उम्मीद नहीं थी सर। मैंने कहा मैं समझा नहीं। वो बोले आपके पैसे नहीं थे क्या? जी बिल्कुल मेरे ही थे, मेरा उत्तर था। तो फिर क्या कहना चाह रहे हैं आप? जो मैं कह रहा हूं लिखिए। उन्होंने कुछ डिक्टेट करवाया, मैंने लिखा। उन्होंने वो कागज अपने पास रख लिया। मैंने चाय मंगवाई, दोनों ने साथ साथ चाय पी। जाते जाते उन्होंने चाय के पैसे भी खुद ही दे दिए। मैंने मना किया पैसे देने के लिए, तो उन्होंने कहा कि मैं चाय पीता भी नहीं हूं। जब आपने इतने प्रेम से कहा तो मैंने प्रेमवश पी ली। वो चले गए। मैं स्वयं ग्लानि का अनुभव करने लगा। समाज में कैसा वातावरण बन गया कि हम हर व्यक्ति को गलत ही सोचते हैं। कई दिनों के बाद एक लिफाफा आया। खोला तो उसमें चेक था। कैश करवाया। धन्यवाद कहने के लिए डाकघर गया। वहां जाकर मैंने कहा कि मैं मिठाई लाया हूं, चलिए मुंह मीठा करते हैं। तिवारी जी ने फिर डांट पिलाई, तुम्हारा ही पैसा तुम्ही को मिल रहा है तो फिर अब मिठाई क्यों दे रहे हो? मैंने कहा अच्छा उनसे मिला दीजिए जिन्हें वो पैसा मिला था, जिन्होंने आपके माध्यम से सरकारी खजाने में जमा करवाया था। एक सीधा साधा व्यक्ति मेरे पास आया। मैंने उसे पैसे देने चाहे। बोला क्या बात कर दी सर, ये पैसे इनाम के लिए थोड़ा जमा करवाए थे, फिर आपसे कौन लेगा? नंदा देवी मेले में टीवी के प्रसारण में आप कितनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, तो हमें भी तो उस समय बहुत अच्छा लगता है जब आप कहते हैं कि हमारा शहर ये देवभूमि है। फिर देवभूमि में तो ईमानदारी होनी ही चाहिए। ये शहर तो माँ भगवती का शहर है। समझ लो कि माता ने आपके पैसे लौटवाए हैं। मुझे पता थोड़े ही था कि आपके पैसे हैं, मैंने तो जमा करवा दिए। मैं हतप्रभ सा उसे देख रहा था, उसे सुन रहा था, और वो व्यक्ति भीतर गया और न जाने किस कक्ष में विलीन हो गया। मैं उसका नाम तक नहीं पूछ पाया। मैं मन ही मन मां भगवती से प्रार्थना करने लगा कि इस अजब शहर को बुरी नजर से बचाना मां, बुरी नजर से बचाना इस अजब शहर को। नैनीताल तो नैनीताल ही हुआ।